आज का कहानी का शीर्षक है दरोगा ने शादीशुदा जीएफ का मर्डर कर उसे नूड यानी बिना कपड़ों के सड़कों पे फेंका। वजह हैरान करने वाली है। किरण, जिसकी शादी होती है विनोद नाम के लड़के से, जो कि सीआरपीएफ में तैनात था। अब शादी के बाद इन दोनों में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाता है। किरण अपने हस्बैंड पर दहेज लेना का आरोप लगाती है और बोलती है कि दहेज के लिए मुझे मारता है, पीटता है, और अपने हस्बैंड पे पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करती है। इस केस के लिए जांच अधिकारी तय होता है और वो दरोगा अंकित यादव। किरण अब तो अपने पति को छोड़कर अलग रह रही है। इसी बोझ जो अधिकारी थे उससे दोस्ती करने लगी किरण। फिर उससे दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, दोनों का अफेयर हुआ, दोनों रिलेशनशिप में आए। लेकिन अचानक से अंकित यादव का मन बदलता और वो फैसला करते कि अब मुझे यहाँ से हटना चाहिए, यानी किरण से रिलेशनशिप से हटना चाहिए, किरण से पीछा छुड़ाना चाहिए। और वो आवेश में आकर किरण की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके शरीर को नंगे हालत में रोड के किनारे फेंक देते हैं। इस बारे में जब पुलिस को जानकारी होती है तो जांच शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि दरोगा अंकित यादव ने ही उसका कत्ल कर रोड किनारे फेंक दिया। लेकिन कत्ल करने का जो कारण था वो बहुत हैरान कर देने वाला था। तो चलिए अब हम इस कहानी को पूरे डिटेल्स में और डीपली समझते हैं और जानते हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूपी का हमीरपुर, और हमीरपुर में अंकित यादव दरोगा की पोस्ट पर तैनात किया जाता है। 2023 के बैच के अंकित दरोगा हैं और 2024 में इनको महोबा पोस्टिंग मिली। महोबा के बाद आने वाले करवाई थाने में ये तैनात हो गए। इस थाने में बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं इनको। इसी बीच एक केस आता है किरण सिंह का। किरण करवाई थाने की ही निवासी थी। उनका और उनके हस्बैंड का आपसी विवाद होता। बहुत बार किरण पुलिस स्टेशन जाती कंप्लेन करवाने, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं होती थी। पुलिस का कहना था कि ये आपका आपसी मामला है, ये आप दोनों खुद सॉल्व करिए, थाने के चक्कर मत लगाइए आप। लेकिन जो किरण के पिता थे उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए और कहा कि किरण के पति सीआरपीएफ में जो हैं, जिनका नाम विनोद है, वो आए दिन मारपीट करते रहते किरण से और ज़बरदस्ती किरण से 2 लाख रुपए और एक गाड़ी मांगते और बोलते कि नहीं दोगी तो घर से निकाल दूंगा। और इन्हीं सब के वजह से किरण पुलिस स्टेशन आती है शिकायत दर्ज करवाने। आफ्टर सम डेज पुलिस कंप्लेंट को फाइल कर लेती है, यानी दर्ज कर लेती है शिकायत को, और सीआरपीएफ विनोद और उसके संग परिवार वालों को भी गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। किरण का मेडिकल टेस्ट और बाकी सारी प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद किरण अपना शिकायत दर्ज कर घर आ जाती है। इसके बाद इनके इस केस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंकित यादव को रखा जाता है। इसी बहाने अंकित और किरण का आपस में मिलना जुलना हुआ, दोस्त बने। फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इस अफेयर की जानकारी किरण के पति को नहीं था क्योंकि वो जेल में थे और अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ था। दहेज केस का अभी तो मामला ही चल रहा था। दरोगा अंकित यादव भी अविवाहित थे, अनमैरिड थे। किरण अंकित के साथ रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो गई थी। हर दिन अंकित को बोलती इधर चलो उधर चलो घूमने, और दोनों जाते भी थे। दरोगा अंकित यादव अपनी ड्यूटी पूरी करता था और घूमने भी जाता था। दोनों का रिलेशन अच्छे समय तक चला, लेकिन किरण ने अब डिसाइड कर लिया था कि विनोद को छोड़ना है और अंकित से शादी करनी है। अंकित शादी के लिए रेडी नहीं था। उसने रिलेशन इसलिए बनाया था कि वो अपनी सनक पूरी कर सके, इच्छाओं को पूरी कर सके और टाइम पास कर सके। अंकित के मन में था कि इसका पहले ही अपने हस्बैंड के साथ
केस चल रहा है, आगे चलकर मेरे साथ करने लगी तो, थाने चले गई तो मुझे समस्या हो सकती है। इसलिए अंकित ने सोच लिया था कि उसे शादी नहीं करनी है किरण के साथ। किरण उस पर प्रेशर देती कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब अंकित सोचता है कि मैं कैसे पीछा छुड़ाऊँ किरण से। उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर मैं इसे ऐसे छोड़ूंगा तो ये मेरी भी शिकायत कर सकती है कि इसने शादी का झूठा वादा किया और फिजिकल रिलेशन बनाया और बाद में बोल रहा है कि शादी नहीं करनी। अंकित के मन में एक आइडिया आता और बोलता कि इसको रास्ते से ही हटा देते हैं, सारा मैटर ही ख़त्म हो जाएगा, और इसका कत्ल कर देता है। इसी बीच अंकित बोलता है कि चलो घूमने कहीं। 12 नवंबर को दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं। कत्ल होने से पहले की बात है ये। रास्ते में ही शादी को लेकर दोनों में आपसी झगड़ा होती है, बहस होती है। अंकित बोलता है मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारा कास्ट अलग है। तो किरण बोलती बाकी चीज़ों के लिए, फिजिकल नीड्स के लिए तुम्हारी फैमिली अलाउ करती है लेकिन शादी के लिए नहीं। इस चीज़ को लेकर दोनों में ज़ोरदार बहस होती और लड़ाई छिड़ती। लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि अंकित ने गाड़ी से रॉड निकाला और किरण को उसी रॉड से 4 से 5 बार मारा और किरण की वहीं पे हत्या कर दी और किरण की मौत हो जाती है। किरण की पहचान ना हो पाए इसलिए दरोगा अंकित यादव ने उसका सारा सामान निकाल लिया था, साथ में कपड़े भी, और डेड बॉडी को सड़क किनारे फेंक दिया और वहाँ से अपने घर आ गया। 13 नवंबर को लोकल लोगों ने बॉडी को देखा तो पुलिस को बताया। पुलिस वहाँ पहुँचती है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जाता है और पता चलता है कि रॉड से मारने के कारण लड़की की मौत हो गई है। पुलिस को मालूम पड़ता है कि इसका पहले से ही इसके पति के साथ एक केस चल रहा है। पहला शक पुलिस को इसके पति पर होती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती तो मालूम चलता है कि किरण दरोगा अंकित यादव से बहुत बातचीत करती थी। पुलिस अंकित यादव के पास जाती पूछताछ करने तो अंकित यादव बोलता मैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, इसलिए बातचीत होती थी मेरी। अंकित ने एक गलती कर दी थी, अपना मोबाइल लोकेशन ऑन रखा था और आखिरी कॉल किरण के मोबाइल पे अंकित का ही था। इससे पुलिस का शक सच में बदल गया कि इसके पीछे ज़रूर दरोगा अंकित यादव का ही हाथ है। कॉल डिटेल्स और मैसेज डिटेल्स निकाले गए तो पता चला कि दोनों रिलेशन में थे, अंकित और किरण। अंकित सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस ने अंकित यादव को अरेस्ट किया, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, पूछताछ की तो दरोगा अंकित यादव ने सब कुछ सच सच बताया और कबूल किया कि हाँ, उसी ने किरण की हत्या की थी। आज की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।